बंगाल चुनाव के लिए कांग्रेस की पहली लिस्ट आते ही जबरदस्त हंगामा हो गया है। मालदा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर तोड़फोड़ की और आगजनी की। गुस्साए कार्यकर्ताओं ने आसिफ महबूब को उम्मीदवार बनाए जाने पर विरोध जताया। चंचल विधानसभा के कार्यकर्ताओं ने पार्टी आलाकमान पर भी गुस्सा निकाला। घंटों तक कांग्रेस कार्यकर्ता हंगामा करते रहे। सड़क पर आगजनी और तोड़फोड़ की तस्वीरें भी सामने आई हैं। कांग्रेस की पहली लिस्ट में 284 कैंडिडेट्स के नाम हैं। बंगाल चुनाव में कांग्रेस ने अपने सीनियर लीडर अधीर रंजन चौधरी को बहरामपुर से टिकट दिया है। इधर बंगाल चुनाव में प्रचार ने जोर पकड़ लिया है। आज सीएम ममता दक्षिण और पश्चिम मेदिनीपुर में 3 जनसभाओं को संबोधित करने वाली है। तो आज बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी नंदीग्राम सीट से नामांकन दाखिल करेंगे। बीजेपी राज्य मात खावा जाए ना, ओरा कोनो धर्म माने ना। हंगामा, तोड़फोड़, आगजनी और नारेबाजी की ये तस्वीर बंगाल के मालदा की है। और ये हंगामा बरपा है पश्चिम बंगाल चुनाव में कांग्रेस की लिस्ट आने के बाद। कांग्रेस कार्यकर्ता इतने नाराज हैं कि अपने ही दफ्तर के फर्नीचर को आग के हवाले कर रहे हैं। बंगाल चुनाव में कांग्रेस ने राज्य की कुल 294 सीटों में से 284 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा की है। कांग्रेस पार्टी की लिस्ट आते ही मालदा के कार्यकर्ताओं ने हंगामा शुरू कर दिया। मालदा दफ्तर में तोड़फोड़ कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि चंचल सीट से जिस कैंडिडेट को टिकट दिया गया है उस पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं। कार्यकर्ताओं की मांग है कि अंजलि जॉनी को उम्मीदवार चुना जाए। उन्होंने धमकी दी कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती वो अपना विरोध जारी रखेंगे और मतदान नहीं करेंगे। बंगाल चुनाव में कांग्रेस ने अपने सीनियर लीडर अधीर रंजन चौधरी को बहरामपुर विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाया है। वहीं मौसम नूर को मालतीपुर विधानसभा क्षेत्र से टिकट दिया गया है। भवानीपुर सीट से कांग्रेस पार्टी ने ममता बनर्जी के खिलाफ प्रदीप प्रसाद को मैदान में उतारा है। मुर्शिदाबाद जिले में हर बार एक सांप्रदायिक तनाव पैदा किया जाते हैं। पिछले बार मुझे हराने के लिए इस तरीके की दंगा फैलाए गए थे, आपको शायद जानकारी है। उस समय ये भी कहे गए थे कि मुर्शिदाबाद में 70% मुसलमान 30% हिंदू है, अगर मुसलमान चाहे सब हिंदू को मार के गंगा नदी में बहा भी सकते हैं। इस तरह का भी नारा लगाए गए थे। तो चुनाव के पहले दंगा ये अभी बंगाल में या मुर्शिदाबाद में ये शुरू करने की बार बार हम ये आहट देखते हैं। बंगाल चुनाव में अधीर रंजन चौधरी को उतारे जाने पर बीजेपी और टीएमसी ने तंज कसा है। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने उनकी हार की भविष्यवाणी कर दी। देखिए, अधीर रंजन चौधरी इस देश के बहुत पुराने नेता है, एक्सपीरियंस लीडर है। लेकिन इससे पहले भी उन्होंने लोकसभा लड़ा था अपनी सीट से और बीजेपी के दमदार कैंडिडेट के कारण उसको पराजय का मुंह देखना पड़ा। तो इस अपनी कैरियर की इस अंतिम पड़ाव में आकर जिस सीट से वो लड़ रहे हैं वहाँ पे बीजेपी का एमएलए है। तो अभी जो मुझे लग रहा है कि इधर बीजेपी जीतेगा या तो अधीर दा के वोट काटने से टीएमसी जीतेगा। अधीर दा का जीतने का कोई चांसेस मुझे नहीं दिख रहा है। कांग्रेस के वोट देवा এই নির্বাচনে বা অধীর বাবুদের ভোট দেওয়া বা সিপিএম কে ভোট দেওয়া বা হুমায়ুন বাবুর পার্টিকে ভোট দেওয়া মানে বিজেপিকে সমর্থন করা। সারা ভারতবর্ষে দেখুন যত রাজনৈতিক দল আছে সব রাজনৈতিক দল থেকে ভেঙে বিজেপির কাছে চলে যাচ্ছে, আর তৃণমূল একমাত্র দল বিজেপি ভেঙে তৃণমূলে আসছে। इधर आज बंगाल चुनाव के सबसे बड़े संग्राम नंदीग्राम सीट पर बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी पर्चा भरेंगे। हल्दिया में होने वाले शुवेंदु अधिकारी के नामांकन में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान शामिल होने वाले हैं। नंदीग्राम सीट शुवेंदु अधिकारी का मजबूत गढ़ माना जाता है। इस सीट पर 2021 चुनाव में शुवेंदु सीएम ममता बनर्जी को 1956 वोटों से हरा चुके हैं। तो अब की बार भवानीपुर में ममता को सीधी चुनौती दे रहे हैं। ममता बनर्जी निजे हारबे, তার দলকে নিয়ে হারবে, ও সবাই হারবে। পাবলিক রেডি হয়ে গেছে। আমাকে এখানে আমি কয়েক হাজার লোককে মিট করেছি, বলেছে গুন্ডামির বিরুদ্ধে এখানে নীরব বিপ্লব হবে, চুপচাপ পদ্মে ছাপ হবে। আমাকে তো একজন দাদা বললেন মোদিজি ঠিক লোককে পাঠিয়েছে, আমরা অপেক্ষা করছিলাম।
আমি এইটা শুনে আমি প্রীত। ভরসা আছে জনগণের, নন্দীগ্রামেও হারিয়েছি, ভবানীপুরের জনগণ আমাকে সামনে রেখে উনাকে হারাবে। সবচেয়ে বেশি সমর্থন আজকে আমি মহিলাদের এবং বয়স্ক মানুষদের পেয়েছি। जनता तैयार है, परिवर्तन का लहर है। शुभेंदु ममता बनर्जी की सीट भवानीपुर में जमकर मेहनत कर रहे हैं, तो चुनावी सभाओं में ममता के निशाने पर भी बीजेपी है। बांकुरा की रैली में बोलते हुए ममता बनर्जी ने मछली और बंगाल का नाम लेकर इमोशनल कार्ड खेला। আর বিজেপি আসলে কি বলছে? মাছ খাওয়া যাবে না। বিজেপি রাজ্যে মাছ খাওয়া যায় না, মাংস খেতে পারবেন না, ডিম খেতে পারবেন না। আপনারা আপনাদের ধর্মীয় যে আচার অনুষ্ঠান করেন সেটাও বিজেপি এক পক্ষ। ওরা কোনো ধর্ম মানে না, ওরা হচ্ছে বকধার্মিক। শ্রীকৃষ্ণ বলেছিলেন ধর্ম মানে হচ্ছে মানবিকতা, কর্ম হচ্ছে ধর্ম, ধর্মের আরেক নাম কর্ম, ভালো কাজ করা। আর ওরা দাঙ্গা করে। তৃণমূল কংগ্রেস মানে শান্তি, তৃণমূল কংগ্রেস মানে মানবিকতা, তৃণমূল কংগ্রেস মানে সকলকে সম্মান করা। आज भी ममता बनर्जी दक्षिण और पश्चिमी मेदिनीपुर में 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगी, जहां उनके निशाने पर बीजेपी होगी। एक तरफ ममता चुनावी बिसात बिछाने में लगी हैं, तो वहीं पार्टी के पुराने नेताओं को भी वापस लाया जा रहा है। टीएमसी ने पूर्व सांसद शांतनु सेन का निलंबन वापस ले लिया है, उन्हें आज से पार्टी में बहाल कर दिया जाएगा। आरजी कर मेडिकल कॉलेज रेपकांड के दौरान पार्टी विरोधी टिप्पणी को लेकर टीएमसी ने शांतनु को निलंबित कर दिया था। ভূতপূর্ব সাংসদ ডক্টর শান্তনু সেনের যে সাসপেনশন ছিল, দল থেকে যাকে সাসপেন্ড করা হয়েছিল, সেই সাসপেনশন উইথড্র করে নেওয়ার কথা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তার বিরুদ্ধে সাসপেনশন আজ থেকে প্রত্যাহার করে নেওয়া হচ্ছে। सियासी दलों के वार पलटवार के बीच चुनाव आयोग ने बंगाल में एक बार फिर से बड़े पैमाने पर पुलिस अधिकारियों के तबादले किए हैं। चुनाव आयोग ने कोलकाता इलाके के 31 थाने के इंचार्ज अधिकारियों का ट्रांसफर किया है। पूरे बंगाल भर में बड़े पैमाने पर ट्रांसफर हुए हैं।